भगवान की जय। ऐसे भगवान सभी दुखों को दूर करने वाले, तापत्रय विनाशाय, सभी का कष्ट दूर करते भगवान हैं। ऐसे भगवान को, राधा सहित भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार नमन करते हैं। शुकदेव भगवान का जन्म यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं तोष्मि। श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। जन्म लेते ही आप भगवान का चिंतन करने चले। ऐसे सुखदेव को बारंबार नमन। श्री सूत जी महाराज 88,000 संतों के मध्य पधारे नैमिषारण्य में, जहां सभी ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। सूत जी महाराज ने कहा, सौनक जी क्या पूछना चाहते हो? सौनक जी ने कहा, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। हमें ऐसी कथा सुनाओ कि भक्ति ज्ञान बढ़ जाए। सूत जी ने कहा, हम तुम्हें वो कथा सुना रहे हैं जो सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाई, और इंद्र भी वहां पर कथा सुनने गए, पर इंद्र को अधिकारी ना मानकर सुखदेव भगवान ने इंद्र को उस कथा से दूर रखा। चले, इंद्र एक बार कथा सुनने आए थे मृत शुकताल। सुखदेव जी ने कहा, आप कथा प्रेमी बनकर आते तो हम कथा जरूर सुनाते, पर आप तो सौदागर बन के आ गए हैं। ये कथा प्रेमियों की है, सौदागरों की नहीं। कथा नहीं सुनाई। 7 दिन में जब परीक्षित का भागवत सुन के उद्धार हुआ, तब इंद्र ने स्वर्ग में तराजू बांधी, एक पल को रखकर तौला, पलड़े पे समस्त स्वर्ग के सुखों को रखा। भागवत जी के पलड़े का कोई पार ना पा सका, कोई तोड़ नहीं। गिर गए इंद्र चरणों में भागवत जी के, तब भागवत से भगवान प्रकट हो गए। भक्तों, एक बात फिर मैं आपको दोहरा दूं, ये कोई भागवत जी कोई पोथी नहीं, कोई कागज के टुकड़े नहीं। इस कलयुग में भगवान भागवत के रूप में, शब्द रूप में प्रकट हो चुके हैं। शब्द ही ब्रह्म है। और आप 3 घंटे 3.5 घंटे जब कथा सुनते हैं, तो कानों से होकर कथा नहीं, कानों से होकर भगवान ही आपके हृदय तक पहुंच रहे। ठीक है। सतयुग में भगवान खंबा तोड़ के प्रकट हुए थे प्रहलाद के लिए। त्रेता में भगवान दशरथ जी के यहाँ राम बनकर आए। द्वापर में वसुदेव जी के यहाँ कृष्ण बनकर आए। कलयुग में भगवान भागवत बन के प्रकट हो गए हैं कि जो जो सुनेगा उसका मैं कल्याण करूंगा। जो भागवत की शरण में है वो मेरी शरण में है। इसलिए भागवत जी आप बच्चों को सुनवाया करें, यहीं से संस्कार मिलेंगे। भागवत जी की पोथी बैठने वाली हैं, आप लोग भी अपने पूर्वजों के निमित्त पोथी पाठ करा सकते हैं कल्याणों के लिए, उनके कल्याणार्थ। अष्टोत्तर होने वाला है भागवत जी का अष्टोत्तर। आप भी भागवत जी सुने और औरों को भी सुनवाएं। अच्छा ये बताइए, आप भागवत जी सुन, आप में से कितने लोग हैं जो भागवत सुन के, जिन जिन का जीवन कथा सुन के परिवर्तित हो चुका है, वो लोग हाथ उठाएं। आप में से आपके जीवन में बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ? कितने लोग हैं? फिर से उठाओ। इतने लोग। लेता हूं कि जो भागवत सुनेंगे उनके जीवन में कृपा जरूर होगी, परिवर्तन जरूर होगा। जो भागवत सुनेंगे उनके संस्कार मजबूत होंगे। जो भागवत सुनते
उनकी बोली भाषा भी बदल जाती है, ढंग बदल जाता है। कितने लोगों ने अपने आप को बहुत बदला है कथा से, और यही कथा का प्रभाव है कि आज YouTube पर यह कथा टीवी के अतिरिक्त आपके मोबाइल पर YouTube पर भी चल रही है। आप सभी YouTube पर अनिरुद्धाचार्य जी डालेंगे तो ये कथा आपको सुनने को मिल जाएगी। इसलिए आज YouTube पर 69 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। 69 लाख लोग जुड़े हैं। 1-2 दिन में ही 70 लाख भक्त पूरे होंगे। 70 लाख लोगों का परिवार, 7 मिलियन लोगों का परिवार YouTube पर क्यों जुड़ा है? कथा के कारण, कि संस्कार मिलेंगे, कुछ सीखने को मिलेगा। सीखनी चाहिए। सीखना बंद तो जीतना बंद। जो सीखेगा वो इसलिए जब तक जीवन है सीखते रहो। और अच्छी बातें जरूरी नहीं है कि हर बात फेसबुक व्हाट्सएप से ही मिले। भागवत में वो ज्ञान मिलता है जो अभी गूगल के पास मौजूद नहीं है। आप इतनी देर से बैठे हैं, मैं आज की बातें करूं। बताइए, जो ज्ञान आपने इतनी देर में अभी तक प्राप्त किया, जो ज्ञान प्राप्त किया, कुछ पाया अभी इतनी देर में? कुछ सीखा, कुछ समझा? मिल जाता है गूगल में, कैसे डालोगे तो ये ज्ञान आएगा। इसलिए हर के पास नहीं है, हर चीज फेसबुक व्हाट्सएप में नहीं है। इसलिए थोड़ी देर के लिए इंटरनेट, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप से मन हटाओ। थोड़ी देर के लिए भगवान में मन लगाओ। जो भगवान की कथा में कुछ दिनों में सीख जाओगे, वो सालों साल तक कॉलेज यूनिवर्सिटियों में नहीं सीख पाओगे। ये लेता हूं। इसलिए आप भी अपना मोबाइल निकालो, YouTube पर अनिरुद्धाचार्य जी सर्च करो, और आप भी आने वाले जो 70 लाख लोगों का परिवार से अपने आप को जोड़ लीजिए। 70 लाख की गिनती में आप भी होने चाहिए। ऐसे YouTube पर चैनल खुल के आएगा, अनिरुद्धाचार्य डालेंगे, लाल बटन होती है, सब्सक्राइब कीजिएगा। मोबाइल पर अपने कैसे खुल के आएगा भाई, है ना, वो आप देख लीजिएगा। तो आप सभी लोग ऐसे मोबाइल पर अपना नाम अनिरुद्धाचार्य जी सर्च कर लें और इस बड़े अभी परिवार से जुड़ें। शेयर करें, अच्छी लगे बातें तो फेसबुक व्हाट्सएप में शेयर करते रहो। बताइए, सत्संग से सीखने लायक कुछ है नहीं? हाँ या ना? अच्छी बातें आगे पहुंचानी चाहिए। हाँ, मेरी माँ इंद्र को भगवान ने दर्शन दिया, कहा भागवत और मैं अलग अलग नहीं है, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। प्रत्यक्ष भगवान ही भागवत के रूप में परिणित हो गए। भागवत जी किस किस ने सुनी? एक बार नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करने निकले, शांति नहीं थी, तो वृंदावन आए। यहाँ उदास बैठी भक्ति महारानी से पूछा, क्या? कहा, महाराज बहुत दुखी हूं, संसार में। नारद जी ने कहा, आपका दुख मैं दूर करता हूं, सत्संग करो। ऐसी आकाशवाणी हुई। नारद जी ने सनकादियों से कहा, ये सत्संग, ये सत्कर्म क्या है? संतों ने कहा, भागवत ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। और भागवत की कथा शुरू हुई कहां पर? हरिद्वार में, हर की पौड़ी पर। सनकादि मतलब सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों ने नारद जी को कथा सुनाई, भागवत की कथा। नारद जी ने कथा सुनी और कथा की महिमा। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवणमाना हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए जीवन में? कितनी बार? कितनी बार आप बताओ। भगवान की कथा, अच्छे काम कितनी बार करने चाहिए?
बार बार राम राम रटते हो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी सुनेंगे ना वो, इसलिए सदा सदा सेव्या, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सदा अच्छे काम, सदा भागवत रूढ़ी ही सही, 10 मिनट ही सही रोज सुनो। सत्संग से जोड़ के रखो, अच्छी जगह से अपने आप को जोड़ के रखो। सत्संग से जुड़ेंगे तो कुसंग से बच जाएंगे। संसार में 2 ही चीजें हैं, एक सत्संग, एक कुसंग। हमसे जुड़ोगे तो हम कहेंगे कि सत्य बोला करो, माँ बाप की सेवा किया करो, अच्छे काम करो। और आप अपने दोस्तों से जुड़ेंगे तो वो कहेंगे साहब सुनो, चलो एक पैक हम पीते हैं, एक पैक तुम पी। आज आपके दोस्त आपको शराब पिला दे, आप कहते हैं महाराज जी हम नहीं पीते, दोस्त में पी लेते। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। कहते हैं हम शराब नहीं पीते, दोस्ती यारी में शराब पी लेते हैं। तो ये बताओ, जो दोस्त आपको शराब पिला, पहले तो ये बताओ कि वो क्या आपका दोस्त है? क्या दोस्त अपने दोस्त को गलत रास्ते पर ले जा सकता है? क्या एक पिता अपने पुत्र को गलत रास्ते पर ले जा सकता है? क्या एक माँ अपने बेटे को गलत रास्ते पर ले जा सकती है? क्या एक मित्र अपने मित्र को गलत रास्ते पर? जो मित्र गलत रास्ते पर ले जाए वो मित्र ही नहीं। सच्चाई तो ये, जो आपके मित्र नहीं दुश्मन है, उन्हें आपने अपना दोस्त मान रखा है। और जो दोस्त अनिरुद्धाचार्य है, उसे डालने तो आपकी भी जिंदगी बदल जाए। कुछ लोग कहते हैं बाबा लोग तो ढोंगी होते हैं, पाखंडी होते हैं। यदि आप हमारे ढोंगी और पाखंडी भी कहते हैं हमें, तो हमें कभी बुरा नहीं लगता। यदि आपको सही रास्ता बताने वाला, सही बात कहने वाला, संस्कार की बातें बताने वाला यदि आपको ढोंगी और पाखंडी लगे, तो फिर आपके वो दोस्त अच्छे हैं जो आपको शराब पिलाएं? आपके वो दोस्त अच्छे हैं जो आपको वैश्यालय ले जाएं और वैश्या के मुजरा में आपसे पैसे लुटवाएं? वो दोस्त अच्छे हैं जो आपको मांसाहार करवाएं? जब नीम मीठी लगने लग जाए और रोटियां कड़वी लगने लग जाएं, समझ लेना मलेरिया हो चुका है, जल्दी इलाज कराओ। जब गंदे लोग अपने से लगने लग जाए, जब बुरे दुश्मन अपने से लगने लग जाएं और अपने से दुश्मन लगने लग जाएं, समझ लेना आपका बहुत भयंकर अज्ञान की बीमारी फैल चुकी है। जल्दी से सत्संग से जुड़कर जल्दी से इलाज कराओ, वरना आपके संग आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। दोस्ती यारी में शराब पी लेना, तो ऐसी दोस्ती यारी, वो आपके दोस्त कैसे हो सकते हैं? अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोग पिता हैं? आप में से कितने लोग पिता हैं? मतलब आपका बेटा या बेटी है? चलो मुझे बताओ, अब है तो आप समझ ही लो। ये बताओ, आप अपने बेटे को शराब पिला सकते हैं? जवाब दो। क्या आप कह सकते हैं कि एक पैक तो ले ले, क्या बिगड़ रहा? क्या आप कह सकते हैं? क्यों नहीं दो? आप अपने बेटे से ये क्यों नहीं कह सकते कि तू शराब ले? क्यों? क्योंकि आप उस बेटे के सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं। क्योंकि आप अपने बेटे के सबसे बड़े, जो आपका सच्चा मित्र होगा, वो कभी आपको शराब नहीं पिला सकता दोस्तों। वो कभी आपको गांजा, कभी शराब, कभी मांस नहीं। यदि खिला पिला रहा है तो वो दोस्त के स्थान पर दुश्मन है, वो दोस्त की भूमिका पे नहीं है। वो तो क्या मान रखा है? ऐसे दुश्मनों से दूर रहो, वरना ना घर के रहोगे
ना घाट के। मेरा काम है सही रास्ता देना, मेरा काम है सही जानकारी देना, सो दे रहा। ठीक है मेरी माँ, समाज नहीं है। उन्हें लगता है शराब पीना महाराज जी इसमें क्या बुरा है। शराब पीकर बिगड़ गया, कितनों का चूल्हा उजड़ गया, कितनों की उजड़ गई, कितनों का घर उजड़ गया शराब के कारण। शराब ने किसी का घर बसाया हो, सुख चैन दिया हो तो नाम बता दो एक का। आपके गली मोहल्ले पड़ोसियों में किसी का शराब पी के घर बसा हो तो बता दो। उजड़े हैं हजारों उदाहरण हैं, बस एक भी उदाहरण नहीं है। तो जिससे उजड़ रहा है देख रहे हो, इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है। शराब की बोतल में कंपनियां खुद लिख रही हैं शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। कहते हो हम बहुत पढ़े लिखे हैं, एक लाइन तो पढ़ ना पाए, एक लाइन भी तुम ना पढ़ पाए, वो कहते हो हम बड़े पढ़े लिखे। इसलिए घोर कलयुग है हे विधाता, आज के कुसंग से वही बच सकता है जिसे भगवान बचाना चाहें। कुसंग का पानी सब जगह बरस रहा है, पानी बरसे लेके अपना बचाव कर लो। जब कुसंग का जल बरस रहा हो तो सत्संग का छाता लगा के आप अपना अपना बचाव कर लो, बाकी सब के ठेके आप नहीं ले। ठीक है मेरी माँ, कथा सुनी, कथा कितनी बार, कथा रोज सुननी, कथा रोज सुननी चाहिए, वो आप रोज नहीं सुनते। लेकिन क्रिकेट रोज आए तो रोज कथा रोज कहें, कई लोग कहते हैं वही कथा है क्या सुने रोज रोज वही कथा बार। ना जी, आप गौर से सुनेंगे तो हर बार की कथा में आपको कुछ नया सीखने को मिल जाएगा, नया जानने को मिल जाएगा। और कथा पुरानी नहीं होती। आज का अखबार कल के लिए पुराना हो गया, आज के गीत कल के लिए ओल्ड पुराने हो गए। पर ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र जितनी बार सुनो भागवत उतनी बार वो नया सा लगता है। यही तो भागवत जी। आज तक किसी ने कहा कि पुरानी भागवत नहीं, भागवत तो सदा नहीं है। चलो बताओ, मुन्नी बदनाम हुई ये वाला गीत पुराना हो गया कि नहीं? बोलो हाँ या ना, जोर से। मुन्नी वाला गीत पुराना हो गया, शीला की जवानी पुरानी हो गई। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। परंतु रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। क्या यह कीर्तन कोई कह सकता है कि पुराना हो गया, कुछ नया करो? बोलो हाँ या ना। संसार के लिए लिखी बातें पुरानी हो सकती हैं, भगवान के लिए कही बातें कभी पुरानी नहीं होती, वो तो सदा नहीं होती। इसलिए भागवत जी कभी पुरानी नहीं होती, हर बार कुछ नया है। हम जितनी बार कहते हैं, लगभग 550 बार भागवत जी, 550 भागवत हो चुकी लगभग। जितनी बार कहते हैं सो नई लगती हैं, कुछ कुछ नया कहने को, नया सीखने को मिल ही जाता है। इसलिए सत्संग सुनो, कथाएं सुनो। सदा सेव्या, सदा सेव्या, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। रोज सुनो, थोड़ी ही सही, रोज। नारद जी ने कहा कोई